हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे मैपिंग, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिचित्रण कहते हैं, उसकी बात करेंगे। सेट की हम लोग बात कर रहे थे। 1-2 दिनों से कुछ क्लासेस नहीं आ पा रही थी, लेकिन फिर से क्लास आपकी कंटिन्यू होगी। देखिए, हम आपको बार-बार कहते हैं कि आप रिवीजन करते रहिए, आपके पास में काफ़ी टाइम है, ठीक है? तो जब किसी दिन क्लास नहीं आए तो आप रिवीजन कीजिए। सिलेबस आपका बहुत ब्रॉड है, आपको सिलेबस कवर करना है। हमने इसीलिए जो ओल्ड वीडियोस हैं आपके ग्रुप में भेज देते हैं। जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, किस दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रुप में जुड़े रखिए ताकि आपको सारी चीजें पता चलती रहे, ठीक है? तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मैपिंग की। और मैपिंग में दो चीज हमको जो है पता होनी चाहिए। अगर दो चीज पता हो गई तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो बता सकते हैं। सबसे पहली चीज हमारी कि कब हमारा जो फंक्शन होगा वो वन वन होगा। देखिए, चार चीजें होती हैं। जो फंक्शन है उसके चार टाइप्स होते हैं, हमने इसकी पिछली क्लास में पढ़ा था। एक होता है वन वन, ठीक है। दूसरा होता है मेनी वन। दूसरा क्या होता है? मेनी वन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है ऑन इनटू, चलिए कह दीजिए इनटू। और एक होता है ऑन टू, ठीक है। वन वन, मेनी वन, इनटू और ऑन टू, ये चार तरीके के हमारे पास फंक्शन होते हैं। इसी में से हमको छांटना होता है। इन्हीं को अगर हम निकाल लेते हैं तो फिर वो हमको पता चल जाता है कि किस तरीके का वो फंक्शन है, ठीक है। ये चारों का टाइप्स हमने आपको बताया था, इसके बारे में समझाया था डिटेल में कि वन वन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या होता है। जो 2026 की बैच चल रही है उसमें भी, 25 वाले में भी। तो जहां से भी आपको समझ में आए आप वहां से देख सकते हैं, ठीक। नहीं तो प्लेलिस्ट बनी है इसकी, पिछली क्लास में जाइए, इसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तब, ठीक है। तो इसमें से अगर हम ये पता कर लें कि वो फंक्शन वन वन है कि नहीं है, तो देखिए कोई फंक्शन या तो वन वन होगा या तो मेनी वन होगा, ठीक है। तो दो चीज है भाई। अगर हम किसी से पूछें कि आपके पास कोई सामान है, ठीक है, केवल है पूछे, तो हमको ये पता चल जाएगा ना दोनों बात कि उसके पास है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर वन वन हुआ तो मेनी वन नहीं होगा, मेनी वन हुआ तो वन वन नहीं होगा, ठीक है। ये यानी कि इन दोनों में से हमको एक बात पता करनी है। उसी तरीके से इनटू और ऑन टू होता है। तो इसमें भी दो चीज होती है, या तो इनटू होगा या तो ऑन टू होगा। तो इन दोनों में से हमको एक बात पता करनी होती है। तो टोटल हमको चारों में से दो चीज पता हो जाए तो हमारा काम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ पर एक छोटा सा रूल्स लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जिससे आप तुरंत समझ पाएंगे कि फंक्शन हमारा कब वन वन होगा और कब ऑन टू होगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि फंक्शन हमारा किस तरीके का है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, हम लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट इस वजह से आपके सामने हम लिखते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर हम चाहें तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन बता सकते हैं कि एफ ऑफ आर, ठीक है, रिलेशन में है आर के, और इसमें जो है एफ ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू 2x+5। इस तरीके से क्वेश्चन मान लीजिए हमने अपने से बना के बता दिया, ठीक है। तो इसको आप समझ लेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो किसी और फॉर्मेट में लिखा रहेगा तो आप हो सकता है कि घबरा जाए या फिर परेशान हो जाए कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसलिए पूरा उसका हिंदी जो बाकी का वर्ड होता है सब कुछ लिखते हैं, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन हमारा क्या है, कैसे है कि यदि यदि फलन यदि फलन f ऑफ r डैश r, ठीक है, में f ऑफ x इज इक्वल टू 2x+5 है, तो फलन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे कि वन वन होगा, ठीक है, मतलब एकाएकी होगा कि आच्छादक होगा, ठीक है, कि अंतःक्षेपी होगा, ठीक है। इस तरीके से सारे आपके यहाँ पर ऑप्शंस हिंदी में इंग्लिश में दोनों में दिए रहेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं लेंगे, बस हम पहले इसको समझेंगे और कि इस रूल से हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एकदम फोकस करके समझिएगा। ठीक है, हर चीज को समझ जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले वन वन पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जो भी हमारा फंक्शन है, सबसे पहले फंक्शन में आपको दो चीज ध्यान रखनी है। एक आपको इसको देखना है। देखिए इसको कैसे देखा जाता है, इसका क्या मतलब होता है, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर एफ ऑफ ये बताता है फंक्शन को। ठीक है, इस तरीके से लिखा है, मतलब फंक्शन। अब फंक्शन में दो चीज होती है। हमने आपको समझाया था कि फंक्शन जो है हमारा तब आता है जब दो सेट रिलेशन में, मतलब दो सेट के बीच कुछ ना कुछ संबंध होता है, तब हमारा फलन बनता है। ठीक है, तब हमारा रिलेशन बनता है, तभी हमारा जो है फलन आता है, फंक्शन आता है। ठीक है, तो ये एक सेट है और एक ये सेट है। ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। तो जो सेट इधर की तरफ लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रांत, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डोमेन। और इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, हिंदी में बोलते हैं सह प्रांत। तो ये प्रांत और ये सह प्रांत होता है, ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ये हर एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो ये प्रांत होगा, ये सह प्रांत होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपको फंक्शन दिया जाएगा जो इसके बीच में रिलेशन है। ये आपका बताएगा कि प्रांत और सहप्रांत क्या है, ये बताएगा कि इन दोनों सेट के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन को बताएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी रिलेशन से हम पता लगाएंगे कि फंक्शन किस तरीके का है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसको हम देख करके समझ करके बताना होगा कि वो कैसा है, वन वन है कि ऑन टू है ना। कुछ कुछ इस तरीके से भी आएंगे, तो इसके लिए क्या होगा, इस तरीके के हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ तरीके हैं जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसे देख करके हर चीज को पता नहीं कर सकते है ना, तो कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन रखेंगे। मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन है इसमें हम एक बार एक्स वन रखेंगे और एक्स टू रखेंगे, दोनों को इक्वल में रखेंगे। और अगर इनको सॉल्व करने के बाद लास्ट में एक्स वन और एक्स टू इक्वल आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि जो भी हमारा फंक्शन है वो क्या है, वन वन है। ठीक है, तो देखिए कैसे काम करेगा भाई ये। चलिए एफ ऑफ, अगर हम एक्स वन इज इक्वल टू यहाँ पर एफ ऑफ एक्स टू रख दें। ठीक है, तो अगर यहाँ पर x रखा हुआ है तो ये बन करके आ रहा है। अगर हम x1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 5। और अगर हम x2 रखेंगे, ये तो आपने सीखा होगा भाई बहुलक में, है ना, कि अगर हम यहाँ से f ऑफ 2 निकालना चाहें तो क्या होता है भाई, x की जगह 2 रख देंगे। यही तो हमने बताया था पिछली क्लास में, है ना। तो उसी तरीके से f ऑफ x1 निकाल रहे हैं तो x की जगह x1 रख देना है बस। f ऑफ x2 क्या निकलेगा, ये निकलेगा 2x2 प्लस 5। ठीक है, ये आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, और अगर x1 और x2 इक्वल आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा ये कैसा है, वन वन है ना। चलिए यहाँ से देखिए प्लस 5 है, यहाँ से प्लस 5 है, जो कि आपस में कट जाएगा। कैसे, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वो कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 2x1 और आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, बस आपको हम समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा है। देखिए 2 से आपका 2 कट जाएगा तो केवल बचेगा x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये वन वन है। वन वन में क्या होता है कि एक जो आपका, देखिए ये आपका प्रांत और ये सहप्रांत, तो प्रांत का जो अवयव है सह प्रांत के एक ही अवयव से जो है कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से वन वन आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक अवयव का एक अवयव से संबंध है। ठीक है, दो से नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम पता करते हैं, ये तो पता हो गया ना कि वन वन है। अब हम पता करते हैं कि इनटू है या फिर ऑन टू है। तो इसके लिए इसके लिए क्या करेंगे, अब दूसरा फॉर्मूला। तो चलिए इसको लिखे रहने देते हैं, दूसरा
यहाँ पर जगह बना के लिख लेते हैं। क्या है भाई? दूसरा फॉर्मूला कहता है कि एफ ऑफ, इसको ध्यान से समझिएगा, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। एफ ऑफ वाई रखना है। ये क्या चीज है भाई? एफ ऑफ वाई का मतलब है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, जो रिलेशन है, उसको हम वाई के इक्वल रख देंगे। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2x 2x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई, है ना। तो इसको इसके इक्वल रख देंगे और यहाँ से अब x की वैल्यू निकालेंगे, है ना। x की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकाल करके क्या होगा पहले देखते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा y माइनस 5 और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगी। तो यहाँ से क्या हमको पता चलेगा, अब समझिएगा, ठीक है। यहाँ से आपके दिमाग में कुछ चीजें एक्स्ट्रा सेव होंगी, ठीक है, जाएंगी, जिसको आपको अगले क्वेश्चन में यूज करना है। तो देखिए, यहाँ से हमको ये पता चलता है, जैसे मानिए कि हम जैसे क्या होता है कि अगर कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है, x की, x यानी कि आपके डोमेन में से आता है, ठीक है, और जो यहाँ पर आउटपुट आएगा y मान लीजिए कि इसके को डोमेन में से होगा, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू वापस आती है, ठीक है। तो जो हमारा ऑन टू होता है, ऑन टू क्या होता है, ऑन टू होता है कि सारे जो हमारे को डोमेन में से, ठीक है, को डोमेन में जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, सबका किसी न किसी मतलब अवयव से, डोमेन के किसी न किसी अवयव से रिलेशन है। ठीक है, कैसे एक बार समझा देते हैं अगर आप भूल गए हैं तो। देखिए, यहाँ पर समझिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, यहाँ पर एक है, दो है, तीन है, चार है, इस तरीके से है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका रिलेशन इससे हुआ, इसका इससे हुआ, इसका इससे हुआ, इसका इससे हुआ, ठीक है। अब एक सेकेंड, और इसका रिलेशन इससे हुआ। तो अब यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप कि जितने भी कोडोमेन के अवयव है, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है, सबका रिलेशन इधर है। तो ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका ऑन टू, जिसको हम लोग हिंदी में आच्छादक कहते हैं, ठीक है। तो ऑन टू हुआ, तो कहने का मतलब है कि यही वैल्यू अगर हम रखते हैं और हमको इधर की कोई ना कोई वैल्यू मिलती जाती है, तो हम ये जान जाएंगे ना, हम ये जान जाएंगे ना कि वो किसी ना किसी वैल्यू को आ रहा, वो कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, मतलब किसी ना किसी से रिलेशन है। तो सब वैल्यू रखने पे अगर हमको सारी कुछ ना कुछ इधर से वैल्यू आ रही है, हम जान जाएंगे कि यार सब में वैल्यू में आ रहा है, कोई ना कोई साथी उसका मिल जा रहा है, यानी कि वो 1 2 है। ठीक है, अगर किसी कोई एक वैल्यू रखने पर इधर वैल्यू नहीं मिलती है, तो हम जान जाएंगे कि ऑन टू नहीं है, इधर का ही आपको रखना है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे और x की कोई जो वैल्यू आएगी उसको मेजर करेंगे, उसको दिमाग में थोड़ा रन करेंगे। रन करके हम ये देखेंगे कि क्या वो डोमेन में आ रही है कि नहीं। कैसे, आइए समझते हैं, ठीक है। जैसे मानिए कि हमने क्या किया, हमने y के जगह, अब इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है, इतना आपने निकाल लिया, फोकस करना है। अब देखिए यहाँ पर y जो है, ठीक है, ये देखिए y, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, किसका अवयव होना चाहिए, यहाँ पर ये कोडोमेन का, कोडोमेन यानी कि सह प्रांत का। ठीक है, तो प्रांत आपका रियल नंबर है और सह प्रांत भी आपका रियल नंबर है। तो रियल नंबर में से आप यहाँ पर y के जगह कुछ भी रख सकते हैं, रियल नंबर में से ही रखना है। चलिए, रियल नंबर में आपको माइनस प्लस जितनी भी नंबर्स होती हैं सब की सब आती है, ठीक है, रियल नंबर्स में। तो चलिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझने के लिए 7 रखा। 7 रियल नंबर है, बिल्कुल है। तो 7 हमने रखा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/2 यानी कि 1। ठीक है, तो 1 किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 किसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम जब 7 रखते हैं y की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा ये सेट है,
यहाँ पर अगर हम 7 रखते हैं तो इसका रिलेशन किसके साथ में है? 1 के साथ में है। ये बात समझ पा रहे हैं आप मेरी, है ना? तो अब हमने रियल नंबर रखा, हमको एक रियल नंबर 1 मिला, तो हमने देखा कि अच्छा ये रियल नंबर है। हमने कहा हाँ, तो रियल नंबर है यानी कि ये रिलेशन बन गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर रखा 20। ठीक है, हमने देखा फिर भी कोई ना कोई नंबर आएगी, फिर भी कोई ना कोई नंबर आएगी। क्या नंबर आएगी भाई? यहाँ पर आएगा 15/2। 15/2 किसकी वैल्यू है? एक्स की। हमने फिर से दिमाग को रन किया, इसमें देखा क्या ये रियल नंबर आ रही है ना? यानी कि हमारे डोमेन में है, तो यस ये भी है ना? उसी तरीके से हम नंबर्स रखते गए, हमने माइनस की नंबर रख दिया, -8 रख दिया, है ना? तो ये आ गया -13/2। क्या ये डोमेन में है? हमारे डोमेन यानी कि रियल नंबर में है? बिल्कुल ये भी है। तो जितनी भी नंबर हम यहाँ पर रखते जाएंगे, ठीक है, सबका रिलेशन यहाँ से बनता जाएगा। सबका रिलेशन यहाँ से बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर भी रियल नंबर ही है, बहुत सारी नंबर है, तो कोई ना कोई नंबर तो आ ही जाएगी, है ना? तो सब में रिलेशन बनता जा रहा है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि कि ये जो है हमारा, ये कैसा है? ऑन टू फंक्शन है। कैसा कहेंगे? ऑन टू। तो ये 1 1 तो हो ही गया था, अब ये ऑन टू भी हो गया। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कैसे हमने किया? फिर से एक बार समझा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने ऑन 1 1 निकालने के लिए इसको बराबर रखा, सॉल्व किया, x और x2 बराबर आ गया, हमने कहा कि 1 1 है। क्लियर? इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना है। इसमें हमने रखा y के बराबर, x की वैल्यू निकाल करके ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गया। यहाँ पर क्या था? y था। अब हमको y की अलग अलग वैल्यू रखनी है, और जो वैल्यू रखेंगे वो हमारे को डोमेन में से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर दिया था रियल नंबर और हम रख दिए कुछ और, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके अंदर से ही रखनी है, और उसके अंदर जब आपने रखी तो कुछ ना कुछ x की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ की वैल्यू आप रखें, और जो सॉल्व करने के बाद आए वो इसके अंदर होनी चाहिए। यानी कि आपका को डोमेन में से आपने एक वैल्यू रखी और आपके डोमेन में आ गया, तो वो फंक्शन मतलब कि उसका जोड़ा बन गया। ऐसे करके 4 5 करके रखेंगे आप, है ना? और सोचेंगे कि सब में बन रहा है, तो मतलब मान लेंगे अगर सब में बन रहा है तो ऑन टू। किसी एक में नहीं बना तो तुरंत वो नंबर छूट जाएगी और वो इनटू हो जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उसके एग्जाम्पल को भी। ठीक, ये समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन हम चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम क्या क्या करेंगे? ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम थोड़ा ही चेंज करेंगे। फलन एफ ऑफ एन एन, ठीक है, में, हाँ चलिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चेंज करेंगे, यही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज आपको बता दें, सेट में आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि एन से किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? जेड से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके पहले आर जो लिखा था उससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सब कुछ हमने बताया हुआ है। ठीक है, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि पुरानी प्लेलिस्ट में भी हमने बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, तो किसी को छोड़िए नहीं। इतना आप कर सकते हैं कि बढ़ा बढ़ा के थोड़ा देख सकते हैं, स्पीड से देख सकते हैं, लेकिन छोड़िए नहीं, सब कुछ पढ़िए। ठीक है, पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। ठीक, आइए अब हम यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन को कि ये कैसा होगा। पिछला वाला तो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहला हमको चेक करना है, सबसे पहले आप 1 1 ही चेक कीजिए। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या होता है? चलिए दो पार्ट बना लेते हैं, यहाँ 1 1 यहाँ, है ना? चलिए 1 1 यहाँ चेक करते हैं। तो 1 1 चेक करने के लिए हमने कहा कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ x2, है ना? चलिए रखिए। अच्छा ये तो सेम है, तो ये तो सेम आ ही जाएगा। अच्छा आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये बार बार तो सेम ही आएगा, x1 x2 सेम आ जाएगा, हमेशा 1 1 रहेगा? तो कैसे किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा, नहीं आएगा वहां पे। देखिए अभी क्या है कि अब हम फिर से रखेंगे 2
x1 प्लस 5। देखिए इतना सारा मैं अपने लिए नहीं लिखता हूँ, मैं अपने लिए अगर चाहूँ तो सब 2-2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, ठीक है। आपके लिए लिखता हूँ तो आप लोग भी मेहनत किया कीजिए, ठीक है। रात को, दिन को टाइम निकाल के आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। टेस्ट बनाता हूँ, ई बुक टाइप करता हूँ, हर चीज करता हूँ। तो कम से कम आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है। किसी किसी दिन क्लासेस नहीं आ पाती हैं, ठीक है। और उसका कारण बस यही है कि आपकी क्लासेस के साथ साथ मेरी जॉब भी चलती है, ठीक है। तो 8 से 12 घंटे मुझको उसमें देने पड़ते हैं। उतना देने के बाद आदमी की हालत तो खराब हो जाती है, ठीक है। फिर भी मैं आपके सामने आता हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इसको कट कर दीजिए, सिंपल आपको पता है कि ये जो है इसके बराबर आ ही जाएगा। यानी कि ये जो फंक्शन हुआ हमारा, ये कैसा हो गया, वन वन फंक्शन तो हो गया, है ना। वन वन फंक्शन तो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये ऑन टू फंक्शन भी होगा, है ना। तो उसके लिए हमने कहा क्या करना होगा भाई, इसको रखना पड़ेगा y के बराबर, y के बराबर। चलिए रख देते हैं, क्या हुआ भाई, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू y, है ना। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू वही आएगी फिर से, y माइनस 5/2, ठीक है। यही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इतना करने के बाद आप इसको जरूर ध्यान रखिए, अगर ये दिमाग में आप नहीं रखेंगे तो आप हमेशा गलती करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका डोमेन, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। सह प्रांत में आपको जो सह प्रांत में आपकी वैल्यूज हैं उनको रखना है, और उसको रखने के बाद यहाँ पर, ठीक है, जो सोल्यूशन होगा, जो x की वैल्यू आएगी वो प्रांत में आपके अगर होती है तो ऑन टू, नहीं होती है तो इनटू, सिंपल। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से 7 रखते हैं जैसा हमने रखा था। अब जो रख रहे हैं वो इसमें से रखेंगे, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर, ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हमने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। नेचुरल नंबर जो आपकी होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट, है ना। 1 से, इसमें ना जीरो होता है ना माइनस की नंबर्स होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो हम y की वैल्यू रख सकते हैं वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ रख सकते हैं, और अगर y x की वैल्यू इसी में से आई तो हम कह देंगे कि ये क्या है आपका, ये क्या है, ऑन टू है। अगर कोई वैल्यू ऐसी आती है x की जो इसमें से नहीं है, क्यों, क्योंकि डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर से बाहर से अगर आ गई यानी कि उसका रिलेशन नहीं बन रहा है, तो मतलब वो ऑन टू नहीं हुआ, है ना। ठीक है, थोड़ा दिमाग आपको चलाना है। चलिए देखते हैं भाई, तो अब क्या होगा। चलिए क्या रख रहे थे, 7, तो 7 हमने रख दिया, 7 हमने यहाँ से रखा ना, ठीक है, नेचुरल नंबर से, बहुत अच्छा, गुड। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर है, बहुत अच्छी बात है, गुड। मतलब कि यहाँ तक तो सही है, एक ही बार में नहीं मान लेना है और रखना है, ठीक है। अब चलिए दिमाग लगाइए, क्या रख दिया जाए। अच्छा चलिए हम यहाँ पर 4 रख देते हैं, 4 रख दे, तो 4 माइनस 5, और यहाँ पर क्या आएगा 2, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -1/2। देखिए हमने रखा जो, वो वैल्यू तो नेचुरल नंबर की ही रखी, यानी कि कोडोमेन की ही रखी, लेकिन अब जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो वैल्यू आ रही है -1/2, -1/2। तो -1/2 क्या हमारे डोमेन में है, नहीं है। तो जब डोमेन में नहीं है, या फिर हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर हम देखिए, अगर हम x की वैल्यू को -1/2 रखेंगे तभी y की वैल्यू 4 आएगी, है ना। जो हम बात यहाँ पर कह रहे थे
हमने 4 रखा तो ये वैल्यू आई हमारी घूम करके, है ना, x की। तो वही चीज हम वापस उल्टा भी तो कह सकते हैं, उसको रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ठीक है, ऐसा भी चेक करना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम यही वैल्यू रखेंगे x की, तब हमको जाके 4 मिलेगा, नहीं तो 4 हमको कभी भी मिलेगा नहीं इस रिलेशन से। तो ये वैल्यू तो हमारे डोमेन में है ही नहीं। ऐसे देखिए, देखिए ऐसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ये हमारा पहला है और ये हमारा जो है दूसरा है, ठीक है, सेट। ये हमारा डोमेन है, ये कोडोमेन है। चलिए नीचे लिखते हैं, यहाँ पर ये भी नेचुरल नंबर में है, ये भी नेचुरल नंबर में है, ठीक है। जब यहाँ पर हमने देखिएगा, इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके है ना, मान लीजिए। जब हमने यहाँ पर 7 रखा था, क्या रखा था, 7, तो इसका रिलेशन बना था इससे, बना था नहीं बना था, बिल्कुल बना था, गुड, है ना। इसका रखा था तो इसका बना था। जब हमने यहाँ पर 4 रखा, है ना, जब हमने यहाँ पर 7 रखा था तो 1 आया था, या फिर हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जब हम x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो ये 7 ही आएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पर 2 रखिए, x की जगह 2 रखिए, 2 2 4 और 5 5 4 9, तो 2 रखेंगे तो ये 9 से जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे रखते जाएंगे तो ये किसी ना किसी से जुड़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि 4 कब आएगा, है ना, देखिए 1 रख रहे हैं तो 7, यानी कि 6 से पहले जितनी नंबर हैं वो कब आएंगी फिर, वो कैसे आएंगी फिर, है ना। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर 1 रख रहे थे, तब भी कितना आ रहा था भाई, 7 आ रहा था, तो 1 से छोटा तो रख नहीं सकते, 1 से छोटा रखेंगे तभी ये नंबर आएंगी। तो अगर हम x की जगह ये रखते हैं, ये, तब जाकर के हमको वैल्यू 4 मिलेगी, और ये वैल्यू तो इसमें है ही नहीं। और जब नहीं है तो 4 छूटा रहेगा, 5 छूटा रहेगा, 6 छूटा रहेगा, 3 छूटा रहेगा, 2 छूटा रहेगा, 1 छूटा रहेगा, हो सकता है 8 भी छूटा ही रहे, 8 तो छूटा ही रहेगा। ऐसे ही देख लीजिए, है ना। ये देखिए, दोगुना होगा, दोगुना में 5 जोड़ेंगे, और दोगुना में किसी का 5 जोड़िए, कभी भी जो है आपकी नंबर आ ही नहीं सकती, जो है इवन नंबर ऑड ही आएगा हमेशा, 7 9 11 ऐसे करके चलेगा, देख लीजिए, चाहे 3 रखिए, दूनी 6 5 11, है ना। तो वही चीज कह रहे हैं। तो ऐसे नंबर 8 छूटेगा आपका, 10 छूटेगा आपका, है ना, 12 छूटेगा आपका। तो जब सब कुछ छूटा हुआ है तो ये ऑन टू कैसे हो सकता है, ऑन टू होगा, नहीं होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बुद्धि का गेम है, समझने का गेम है ना, बस। क्लियर है मामला। चलिए, और ऐसे भी देखिए, एक चीज और दिखा देते हैं आपको इसमें, यहाँ पर समझ लीजिए खुद ही आपको। देखिए ये चीज जो बना करके करते हैं, इसमें और माथापच्ची है, तो और दिक्कत आती है। इसे इससे अच्छा यही है कि आप एक वैल्यू रखें, जो वैल्यू रखेंगे y की वो इसमें से होनी चाहिए, और जो वैल्यू आएगी अगर वो इसमें से आ गई तो बात पक्की है, नहीं आई तो बात पक्की नहीं है, ऑन टू नहीं है, बस सिंपल इतना, ज्यादा टेंशन अपने को नहीं लेना, ठीक है। मान लीजिए कि y की वैल्यू हम 5 रख दे, तो 5 माइनस 5 और यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 0/2, जो कि आएगा 0। तो देखिए हमने रखा तो 5 था, है ना, हमने रखा तो 5 था, नेचुरल नंबर में से ही रखा था, लेकिन जो आया क्या वो नेचुरल नंबर है, क्या ये डोमेन में से रहेगा, नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा तो फिर खाली जाएगा, और खाली जाएगा तो ऑन टू नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, ये इनटू होगा, क्या होगा, इनटू। हमको क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, इससे ये सब नहीं पूछेगा, बस ये वर्ड आना चाहिए। अब ये वर्ड कैसे आएगा ये आपको बुद्धि लगानी है, ये हमने तरीका बता दिया, ये तरीका बता दिया, ठीक है। चलिए अब इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए हम दे देते हैं, सब लोग बताइएगा, ठीक है। ईवेरी पर्सन हमको बताएगा, ठीक है, ईवेरी पर्सन, यहाँ पर हम रखेंगे x माइनस 3, ठीक है। एवरी पर्सन हमको बताएगा कि ये क्या होगा, कैसे आपको लिखना है, ये है आपका एच डब्ल्यू, तो आपको लिखना है एच, अभी क्वेश्चन करेंगे पर्सन, तो ये एच डब्ल्यू
ठीक है, डैश करके जो भी होगा 1 आगे जैसा भी होगा वैसे करके आपको लिखना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। आइए, समझ गए ना ये बात को। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एक बार समझा दिए ना, आप लिख सकते हैं, तो अब आप समझ भी पाएंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ जेड से रिलेशन किसका है भाई, जेड का। ठीक है, डोमेन जेड है, कोडोमेन जेड है, में क्या हुआ भाई, डिफाइंड एज एन है। देखिए एन आप देख करके घबराइएगा नहीं, है ना, वो एक्स के जैसा ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, n/2 ये जो है आपका n है, ये y में 2 है। ठीक है, n इज इवन। ठीक है, या और कुछ ऑप्शन दिया है। ठीक, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई इस टाइम पे, क्वेश्चन है मेरे पास में कि ये फंक्शन दिया गया है z, इसका z क्या होता है भाई, z जो होती है इसको हम किसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, पूर्णांक संख्या है, माइनस की संख्या है, जीरो और प्लस की संख्या है, इन सभी को मिलाएंगे तो पूर्णांक संख्या बनती है। ठीक है, जो डेसिमल आपका होता है और जो आपका भिन्न की संख्या होती है, सब कुछ मिला लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर है डोमेन और कोडोमेन दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन बना करके दिया गया है कि अगर यहाँ पर जो n होगा अगर वो इवन होगा तो ये फंक्शन लेना है। ठीक है, मतलब ये रिलेशन लेना है। अगर यहाँ पर जो n आप रख रहे हैं अगर वो ऑड होगा तो ये रिलेशन लेना है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए। कैसे, देखिए अब हमारा जो यहाँ पे कहानी बताई गई थी इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का भी थोड़ा इस्तेमाल करना हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, ये है पूर्णांक संख्या, ये है पूर्णांक संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वन वन की, है ना। वन वन कब होता है, जब एक का रिलेशन एक से होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, दोनों पॉइंट को पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पर हमने बता दिया ना कि अगर जो संख्या यहाँ पर हम रखने जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो इवन है तो ये रिलेशन को लेना है, अगर वो ऑड है तो ये जीरो के बराबर रिलेशन जो है लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर ऑड रखेंगे तो रिलेशन बनेगा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो, अगर इवन लेंगे तो यहाँ पर रखना पड़ेगा रिलेशन ये, बस अंतर इतना है। ठीक है, यही चीज यहाँ लिखी हुई है, ये रिलेशन तब लेना है जब नंबर ऑड होगी, ये रिलेशन तब लेना है जब नंबर इवन होगी, बस। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर हम दोनों डायग्राम को बना लें। ठीक है, ये हमारा जेड है, ये हमारा जेड है, समझिए। ठीक है, तो अब समझिए हम क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर्स रखते हैं, यहाँ पर हमको नंबर मिलती है, यहाँ पे नंबर्स है, 1 है, मतलब ऐसे देखिए, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से नंबर है। इधर भी ऐसे ही नंबर होंगे क्योंकि ये भी जेड ही है, तो -3 है, -2 है, ठीक है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, इस तरीके से चलती जाएगी आगे पीछे। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, अब देखिएगा कि इधर से हम जितनी भी नंबर्स को रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर ऑड रखेंगे तो ये वाला रिलेशन लेना है, तो मान लीजिए कि हमने एक रखा। ठीक है, इस रिलेशन में, इस फंक्शन में हमने एक रखा,
एक रखा, ठीक है, तो एक क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर एक रखेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, यानी कि एक रखेंगे तो इसका रिलेशन जाएगा सीधे किसके साथ, 0 के साथ। अच्छा, उसके बाद हमने 3 रखा, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो 3 रखा तो 3 का भी रिलेशन किसके साथ गया, 0 के साथ। हमने 5 रखा तो 5 का भी रिलेशन किसके साथ गया, 0 के साथ। हमने 7 रखा, 7 का भी रिलेशन 0 से। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि कई हमारे जो इनपुट्स हैं उनका रिलेशन 1 के साथ जा रहा है, ठीक है। तो जब ये ऐसा हो रहा है तो ये क्या होगा, फंक्शन तो है, क्योंकि इसके लिए अकेला आदमी है, इसके लिए अकेला आदमी, फंक्शन तो है, ठीक है, फंक्शन नहीं होता तो ऐसा दिया ही नहीं होता, फंक्शन तो है, लेकिन ये वन वन है क्या, एक का रिलेशन एक ही के साथ है क्या, नहीं, ये सबको दबोचे हुए, जितने भी ऑड नंबर है सबको दबोचे हुए 0 है ना। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर ये फंक्शन वन वन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात की नहीं। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, मेनी वन होगा, ठीक है, पहली बात। अब उसके बाद बात करते हैं इनटू होगा कि ऑन टू होगा, इनटू होगा कि ऑन टू होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पर कोई भी एक नंबर रखेंगे, मतलब अब यहाँ पर हम कौन नंबर रख सकते हैं, इवन ही हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर रखिए, इवन नंबर आप कौन सी रख सकते हैं अभी, यहाँ पर देखिए, ऑड का मतलब आप ये जो माइनस में होती है -1 भी ऑड होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, केवल 1 ही नहीं होता, माइनस वाली नंबर भी ऑड ही होती है, ठीक है। तो ये भी रखेंगे तो यही रिलेशन जाएगा, ठीक है। तो बच कौन रहा है, -2 और 2 4, इस तरीके से नंबर हमारी बच रही है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 2 रखा है, तो यहाँ पर नंबर क्या आएगा, 1, तो इसका रिलेशन चला जाएगा -1 के साथ, मतलब माइनस वाले 2 का रिलेशन जाएगा -1 के साथ, ठीक है। -4 वाले का रिलेशन जाएगा -2 के साथ, -6 का रिलेशन जाएगा 3 के साथ, और जो बीच बीच में छूट रहा है उस सबका 0 के साथ आता जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर आप 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 रखिए तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो ये 2/2 कितना हो जाएगा, 1, तो इसका रिलेशन जाएगा 2, सॉरी, इसका रिलेशन घूम के जाएगा 1 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे जो 4 होगा, 4 का रिलेशन 2 की तरफ, क्योंकि हाफ कर दे रहा है ना। 5 का रिलेशन 0 के साथ, 6 का रिलेशन 3 के साथ, 7 क्योंकि ऑड है तो 7 का रिलेशन 0 के साथ, 8 का रिलेशन 4 के साथ, 9 का रिलेशन 0 के साथ, 10 का रिलेशन आगे, ठीक है, ये 0, मतलब इधर वाली संख्या 0 पे जाती जाएगी, इधर वाली इधर जाएगी, ठीक है, ये 0 जाती जाएगी। बात समझ पा रहे हैं मेरी। तो क्या कोई नंबर छूट पाएगी, उसी तरीके से इधर भी, है ना, जो माइनस में ऑड है वो इधर आएगा, जो माइनस में इवन है वो इधर नंबर पे जुड़ती जाएगी, है ना। तो कोई भी नंबर इधर की छूटेगी नहीं, कोई इधर की तो छूट नहीं, इधर छूट गए तो फंक्शन नहीं है, इधर की नहीं छूटनी चाहिए, तो इधर की सारी नंबर इंगेज है, दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा हुआ, ऑन टू हुआ, है ना। समझ गए बात को, चलिए अच्छी बात है, समझ गए तो ठीक, क्लियर है, क्लियर है ना, चलिए गुड। तो ये क्या होगा आपका, ऑन टू होगा, है ना। तो इसको दिमाग में रख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि एफ ऑफ एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। कुछ लग गया भाई मेरे दिमाग पे, चलिए ठीक हो गया, इसका काला काला है ना। तो उसके बाद क्या है, एन हो गया, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर कब है भाई, फॉर एन ऑड, ठीक है। और क्या है, 2n प्लस 1 फॉर एन इवन, ठीक है। आपको बताना है तब
फंक्शन। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना हिंदी मीडियम की किताबों में और जगहों पे नहीं है, तो हम आपके लिए क्वेश्चंस लाते हैं अच्छे अच्छे, जो इंग्लिश की किताबें हैं, जो आपके जो अच्छे अच्छे जो लेखकों ने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, जिनके आने की संभावना होती है, तो उन तरीके के क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं। मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप भी कीजिए मेहनत, ठीक है। बस ये है कि हम आपको क्लास में बहुत एंटरटेन नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ऐसा बिहेवियर आप समझिए या फिर आप ये समझिए कि केवल हम पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पढ़ाते हैं। एंटरटेन तो करते ही है भाई, आपको बातें तो बताते हैं, बस वही पढ़ाई आपका एंटरटेन है। अब बताइए हम फंक्शन में कैसे एंटरटेन कर सकते हैं ना। अब या तो हम एंटरटेन ही करें, ठीक है, फिर पढ़ाई नहीं, ठीक है, तो उसकी आप कद्र कीजिए, समझिए बात को, है ना, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक। चलिए इंटरटेन के चक्कर में पड़ेंगे तो उस वो जिंदगी वही रह जाएगी। एंटरटेन करने के लिए एंटरटेन की चीजें हैं, वो करना है तो टीवी देखिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो सीरियसली पढ़ाई कीजिए। चलिए पढ़ाई कोई इंटरटेनिंग चीज नहीं है, मतलब मजेदार चीज है, लेकिन कोई मजाक की चीज नहीं है कि मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये नेचुरल नंबर ही है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब देखिए ऑड होगा तो ये आएगा, इवन होगा तो ये आएगा। आइए समझते हैं। यहाँ पर ये बस हम आपको समझाने के लिए बनाते हैं, आपको दिमाग में ये सब बना लेना है। अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से एग्जाम में बना भी सकते हैं, में रहता है ना। चलिए नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 से स्टार्ट होगी, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। यार इसमें और भी इंक होनी चाहिए थोड़ा सा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, बस थोड़ा समझ लीजिए। दिखाई दे रहा है नहीं, रुकिए देखते हैं, दिखाई तो दे रहा है, इतना बढ़िया तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा करके ऐसे फुल स्क्रीन पर आप लोग देखा कीजिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ऑड नंबर रखते हैं, जैसा कि हमने बता दिया आपको, है ना, ऑड नंबर रखते हैं तो ये रिलेशन देंगे फंक्शन का, इवन रखते हैं तो ये रिलेशन, ठीक है। चलिए एक को रखते हैं, ये समझिएगा, एक यहीं से, एक क्या है हमारा, इवन है कि ऑड है, ऑड है। तो एक मतलब यहाँ पर देखिए दोनों रिलेशन लिख देते हैं, तो यहाँ पर है फंक्शन एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये ऑड के लिए है, फंक्शन एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, ये किसके लिए, इवन के लिए। तो हम एक एक नंबर रख के चेक करते हैं। नेचुरल नंबर ही रखना है, नेचुरल ही आना है, ठीक है। तो हमने एक को रखा, जब हमने एक रखा यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऑड है तो हमको इस, अब हमको ये भूल जाना पड़ेगा, हमको केवल इतना याद रखना है, ठीक है। जब एक रख रहे हैं तो इतना एक रखेंगे तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू रखते हैं वो किसकी होती है, एक्स की वैल्यू होती है, यानी कि डोमेन होता है, और जो यहाँ वैल्यू आती है वो आपकी कोडोमेन होती है, ठीक है, यानी कि सह प्रांत होता है। तो हमने यहाँ पे 1 रखा, तो क्या होना चाहिए, जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 का रिलेशन तो 1 के साथ सीधे सीधे बन गया। अब हम रखेंगे 2, तो 2 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका अब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अब हमको ये वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 2 को हम रखेंगे, हमारा रिलेशन बनेगा 5 के साथ, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, 2 हो गया, फिर आएगा 3, तो 3 हमारा फिर से ऑड हो जाएगा, तो 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, चलिए यहाँ पर 9 भी लाइए भाई, 9 भी लाइए। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो ये 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4, तो 4 यहाँ पर रखिए, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 एक 9,
तो 4 अगर हम रखते हैं तो ये 9 पे आता है। ठीक है, 5 रखते हैं, 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो 5 तो यहाँ रखेंगे, है ना? तो 5 का 25 आएगा। तो 5 का कहीं आगे जाएगा 25 पे। ठीक है, अब हमको इतने से ही समझ में आ जाएगा। देखिए, एक वन वन, सबसे पहले हम वन वन की ही बात करेंगे हमेशा। वन वन में क्या होता है कि जो हमारा एक का रिलेशन एक ही से बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए, 3 9 से बनाया हुआ है, 4 भी 9 से बना हुआ है। ठीक है, फंक्शन तो ये है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वन वन नहीं है। ठीक है, ये क्या है? मेनी वन है। ये क्या है? मेनी वन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आंसर में आ गया क्या? ये मेनी वन। और एक चीज हम आपको बता दें, इसका हिंदी आप याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है, एक इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं वो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि इंजेक्टिव, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव, ये सब वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, वो सब आपको लिख करके ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, तो उनको ध्यान रखिएगा। हिंदी वाले बच्चे आच्छादक, अंतःक्षेपी, एकाएकी, बहु एकाएकी, ये सब याद रखें। ठीक है, तो मेनी वन है मतलब बहु एकाएकी है। ठीक है, तो बहु एकाएकी है। इसके बाद यहाँ पर ऑन टू है कि नहीं है, आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये आपको किसी से रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है? नहीं। ये बनता हुआ दिख रहा है? नहीं। ये बनता हुआ दिख रहा है? नहीं। तो ये सब खाली है, छूटे हुए हैं। जब ये सब छूटे हुए हैं तो पूरी तरीके से ढका नहीं है ना, तो आच्छादक तो नहीं होगा ना। तो आच्छादक यानी कि ऑन टू नहीं होगा, तो क्या होगा? ये इनटू होगा। क्या होगा? ये इनटू होगा, अंतःक्षेपी होगा। ठीक है, तो मेनी वन इनटू क्या हो जाएगा? मेनी वन इनटू फंक्शन। क्लियर है? तो बात आज आपको समझ आई कि नहीं आई? कैसी लगी क्लास ये बताइएगा। रात के 12 बजे क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसीलिए हम आपसे स्लो स्लो थोड़ा सा बात कर रहे थे। ठीक है, बिकॉज सराउंडिंग में थोड़ा कुछ लोग रहते हैं तो दिक्कत ना हो किसी को। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लास में, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे। और क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए। कितने लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी लोग बताइए। और हम आपके लिए टेस्ट वगैरह बहुत जल्दी ही सब जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट हम आपके लिए ऐड कर दिए हैं, इस चैप्टर का सेट का ऐड कर दिए हैं, और भी क्वेश्चन उसमें ऐड कर देंगे। बाकी चैप्टर का भी ऐड कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक आदित्य IRT एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट दीजिए। सिलेबस है 2 ईयर डिप्लोमा, 3 ईयर डिप्लोमा, सबके लिए है। ठीक है, और फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर फॉर्म कब तक आएगा, तो फॉर्म आपका बहुत जल्दी आने वाला है IRT का। ठीक है, उसकी वेबसाइट मेंटेनेंस पे चली गई है, तो बहुत जल्दी आपका फॉर्म जो है आने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सभी लोग ज्वाइन रहिएगा, जुड़े रहिएगा। जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या है तो हमसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।